अरे बांग चमेली, पहले तुम अपने पिताश्री से मिलो। पिताजी के चरण कमल में सादर दंड प्रणाम। पिताजी के चरण कमल में सादर दंड प्रणाम। किस लिए याद किए हैं पिताजी, कहिए सारा बयान। भरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बागान। बेटी चंपा। जी पिताजी। भौरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बगान। मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना, जानत ये श्री राम। कवनिता। हाँ बेटी चंपा। करण हो पिताजी। क्यों नहीं बेटे? हे काइला हो पुकारा महालसा। हाँ बेटी चंपा। हे काइला हो पुकारा हो पिताजी। कहो पितायो धर्म हो दीन के गोतिया हई मेरो। हाँ पिताजी, कहिए ना। क्यों नहीं पिताजी? बेटी चंपा, जी पिताश्री। इस समय जो सिंह दरबार में तुम्हें बुलाया हो, आज तुमसे कुछ सवाल करेंगे बेटी। पिताश्री, राज दरबार में सवाल? कैसा हाँ। सवाल है पिताश्री? बेटी चंपा, देख रही हो सिंह दरबार में तमाम प्रजागण आए हुए हैं हाँ। और अपने दरबार में सभा लगी हुई है, और इस सभा में तुम्हें जवाब का सही सही सवाल देना है बेटी। परंतु पिताश्री, आप सवाल तो कीजिए। बेटी चंपा, बताओ कि संसार में तुम्हारी जन्मदाता कौन है? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? संसार जानते हैं कि जन्मदाता सिर्फ माता पिता होते हैं। मंत्री दिलेर सिंह जी, जरा कान खोल करके सुन। ओ कौन राधिया करा साथ साफ कर लिया से मैं पूछ रहा हूँ जी। थाल साइड में खड़े होकर के सुन। ओ आगे पूछिए, आगे पूछिए। बेटी चंपा, जी पिताश्री। दूसरा सवाल है, बताओ इस बाल में तुम किसके भाग से खाती पीती ऐशो आराम करती हो? पिताश्री, संसार के लोग जन्म तो होते हैं माता पिता के गर्भ से, परंतु अपने अपने भाग्य से ही खाते पीते हैं। चंपा, तीसरा सवाल है, चला सोच समझ करके जवाब देना। चंपा, बताओ इस संसार में तुम्हारी भाग विधाता ईश्वर कौन है? पिताश्री, ईश्वर और भाग्य विधाता एक करुणा निधान भगवान भोलेनाथ हैं। अरे
मोश मुर्मा मोश मुर्मा मोश मुर्मा। चंपा, अगर तुम महल से सो करके आई हो तो जरा होशो हवास में जवाब दो। परंतु पिताजी, आप मुझे कहना क्या चाहते हैं इन बातों से? यह बताओ कि तुम्हारी भाग विधाता ईश्वर कौन है? इस 14 कोष के राज में, इस चंपापुर शहर में भाग्य विधाता ईश्वर मैं हूँ। आप? और इतना ही नहीं, इस चंपापुर शहर के 14 कोष के राज के तमाम प्रजागण मुझे भाग विधाता ईश्वर मानते हैं। पिताश्री जी, आप क्या कह रहे हैं? तमाम प्रजागण आपको भाग विधाता इसलिए मानते हैं, आप प्रजाओं के माता पिता समान राजा होते हैं। पिताश्री, तो चंपा, आप एक राजा हैं परंतु भाग विधाता नहीं हो सकते। चंपा, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे मुखार बिंदों से सुनने के लिए चाहता हूँ, भाग विधाता ईश्वर मैं हूँ। जिसको जो चाहता हो वो करता हो। इसलिए चंपा, तेरा होश से बातचीत करो। नहीं पिताजी, भाग विधाता आप नहीं हैं। अरे चंपा, इस चंपापुर शहर में कोई पुलिस उलिस काम नहीं करेगा। हो बिना तो गलतियां हो पिताजी। तुम्हारा पिता पीछे छाये पुत्री के जग में, शांत बेटा, शांत बेटा, शांत हो जा। किसको बेटा बुला रहे? तोरा कल यहाँ तब किसको कहा? टोपा वाला का। अरे मारक सहूर नहीं छो। इस समय ले जाओ चंपा को। चंपा के शरीर में जो वस्त्र पहना हुआ है जी, इसे ले जाओ महल। इसका शरीर से ये वस्त्र उतार करके इसके शरीर में भांगे फूटी पहना करके मेरे सामने लाओ। जी अभी अभी हमें आ रहे। पिताजी, ये क्या कार्य है पिताजी? तुम्हारा पिता पिताजी, मर गया तुम्हारे पिता। हाँ, ये गलत है। आई कहानियां हो भैया जी, आदत हो सो नहीं बे हो कारा पड़ी। हे याद
समय चंपा भाग विधाता ईश्वर कहने से इनकार चला गया। जी महाराज। मैं वो शर्म जाति को जिंदा जमीन में दफना दूंगा जी जो कोई मुझे भाग विधाता ईश्वर कहने से इनकार जाएगा। जी महाराज। उसके पूरे खानदान को जमीन के नीचे दफना दूंगा। महाराज बिल्कुल सही बात है। अब तो दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले में से भाग जाता है। देखो जबोनी ठाक का ये सुनो ना, आए गांव के बारे में जान लिया ये क्या? आए गांव में एगो मर्द लोग 8 साल भए गेले शादी कर लिया। अच्छा। अग माने ओकरा कनियन का हुए से हो। हाँ। नहीं वे मर्दबा हुए से तब बाल बच्चा। हाँ अरे बेहुदा तो ओकरा एगो बेटा तो होता। किसको? वे मर्दाना। हाँ कौन है वे? नाम ना कहबो। अरे बेहुदा कहिए दो ए! बजा वाला मंत्र जिसको कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है जी ये वो भाग विधाता है जी उसके घर में भोजन पहुंचाता है। पहुंचाते हैं। जिसको कि पहनने के लिए शरीर में वस्त्र नहीं है हाँ उसको इस भाग विधाता ने वस्त्र देता है। जी महाराज। जिसको कि पानी पीने का कमी है जी उस पर जाकर के आंगन में कल करवा देता हूँ। जी महाराज। क्यों लेकिन मैं वो भाग विधाता नहीं हूँ जी जो किसी को मैं बच्चे दे सकूं। हरामजादा। अच्छा महाराज यो सौमेश हमरा एते लहरे लिए ना। अच्छा एगो बात कहिया क्या? हम अपना संस्कृति भी राज दरबार से लेकर राजमहल तक प्रणाम करे छिए। क्यों नहीं? लेकिन आपने हमरा कहिए प्रणाम कर लिया। हारो हरामजादा बेहुदा कहेगा। मैं भाग विधाता ईश्वर हूँ जी और तू मेरा मंत्री हो जी। और तुम रे हरामजादा ना सुनियो ना प्रणाम में नहीं कर लके लहरा दिलो फिर कथी लो। आ महाराज आए गाँव में एगो बुढ़िया 3 गो बेटा है वो 36 लगो। अच्छा। तब आए तीनों बेटा की नाम से जान लो। क्या नाम है? बड़का का नाम राम बाबू। अच्छा। मंझला का नाम श्याम बाबू। हाँ। छोटका का नाम से प्रणाम बाबू। अच्छा। तब तीनों बेटा के नाम महाराज कंबल प्रदेश या। अच्छा। लॉकडाउन लागल ना। उसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन जैसे लागल आए तीनों बेटा प्रदेश से घर जावा लगले। अच्छा। आए 2 बेटा का महाराज ट्रेने बोकिन मार छोरा मार दिल के। अच्छा 2 उस बड़ी माँ के 2 बेटे को खत्म कर दिया। अब बेटे में छोरा मार दिल के। अच्छा। अब जानी लियो कौन बेटा मरल। कौन बेटा मरा? राम बाबू श्याम बाबू ट्रेने में खत्म। अच्छा। तो इन्हें के बचले जिंदा? हाँ उस बूढ़ी का माँ का छोटा बेटा प्रणाम बाबू बचा। खुश रहो बेटा। हरामजादा अगर पंगा लेने का प्रयास किया तोरा बेटा कलिया। हाँ तब किसको बोला रे? पर ऊपर की मान कल के अब ये के गो बचला। खुश रहो दिल्ली पंजाब छोड़। महामंत्री हाँ चलो यहाँ से महल चलते हैं। जी महाराज। देखते चंपा की दुर्दशा। जी महाराज चलिए। देखेंगे आज चंपा की भाग विधाता ईश्वर कौन है। जी महाराज क्यों नहीं चलिए। चला यहाँ से। अया हो भाग चला बा हुआ मालिक हो। आओ दवाले बचिया चला बई हुआ मालिक हो। आओ चंपा